वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुहेल तारिक है और मैं यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर या ज़ियाबतीस ये एक मुतादी मर्ज़ है और ये जो है पूरी दुनिया के अंदर इसकी जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। मरीज़ों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वक्त के साथ साथ इसकी कुछ वजूहात हैं, जैसा कि मोटापा ज़्यादा हो रहा है लोगों के अंदर और लोग जो है एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। और इसके अलावा जंक फूड है, जो आप फास्ट फूड वगैरह लेते हैं, उसकी वजह से शुगर के मरीज़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर पे जो टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो शुगर और या डायबिटीज़ की दो या तीन मुख्तलिफ इकसाम हैं, जिसके अंदर एक टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं मिलती जिस्म के अंदर, और दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकती। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ग्लूकोज जिस्म के खुलियों के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। वो ज़्यादा मोटापे की वजह से या जेनेटिक बेसिस होती हैं उसके अंदर, वालिदैन के अंदर है या बहन भाइयों के अंदर, तो आपके अंदर भी आ सकती है, ठीक है। इसी तरह दो और एग्ज़ाम की भी है डायबिटीज़, जो कि इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, जिसके अंदर मोडी है और लेट ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ दी एडल्ट है। ये बहुत कम तादाद में इसके मरीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम किन टेस्ट की बुनियाद पर शुगर की तशख़ीस कर सकते हैं, उसमें एक नाश्ते से पहले टेस्ट किया जाता है 8 से 12 घंटे की फास्टिंग के बाद, भूखा रहने के बाद, इसको कहते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग। इसके अलावा खाना खाने के 2 घंटे बाद भी टेस्ट कर सकते हैं ब्लड शुगर रैंडम, या एक HbA1c का टेस्ट होता है जो आपके 4 हफ्ते से लेकर 3 महीने का शुगर का कंट्रोल बताता है। उसकी बेस के ऊपर भी डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ अगर एक दफ़ा टेस्ट में ख़राबी आ जाती है तो इसके साथ शुगर की अलामत का होना ज़रूरी है, जिसमें प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना और वज़न का कम होना, पेशाब का बार बार आना, ये अलामत होती हैं। लेकिन अगर 2 दफ़ा टेस्ट में ख़राबी आ रही है और शुगर उसकी रेंज में आ रही है तो फिर इसका मतलब है कि मरीज़ को इलाज की ज़रूरत है। और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो शुगर के मरीज़ों को हर 6 महीने बाद या साल बाद करवाने चाहिए, जिसके अंदर गुर्दों के टेस्ट हैं, पेशाब में चर्बी की मकदार है, और इसके अलावा आँखों का मुआयना बहुत ज़रूरी है, पाँव का मुआयना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा जो है वो, क्योंकि शुगर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करती है, तो इसीलिए पेट को, मैदे को, इसके अलावा जो जिस्म की नसें हैं उनको मुतासिर करती है, आँखों को, दिल को और दिमाग को, हर किसी भी चीज़ को मुतासिर कर सकती है। शुगर ऐसी ख़तरनाक बीमारी है, ऑल्दो कि ये क्योरेबल नहीं है, यानी कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं की जा सकती अगर किसी मरीज़ को हो जाए, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल करने के बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और जो है, जो इसके इलाज के बारे में हिदायत है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें तो ज़रूर, क्योंकि इंसुलिन होती नहीं है जिस्म के अंदर, तो इंसुलिन लगाना ज़रूरी है, उसके अंदर इंसुलिन ही वाहिद इलाज है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो शुरू वाली स्टेज के अंदर आप जो है एक्सरसाइज से और डाइटरी मॉडिफिकेशन से, यानी खुराक के अंदर थोड़ी तब्दीली करके आप इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो इस वजह से जो है, लेकिन अब जो जिस तरह ये शरह बढ़ रही है और मरीज़ों के अंदर जो अलामात ज़्यादा होती जा रही है शुगर की, तो इसमें हम डाइट और मेडिसिन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है ना, अपना ख्याल रखें, अपनी शुगर ज़रूर चेक करवाएं। अगर आपका वज़न एक मुतवक्के वज़न से ज़्यादा है और या आपके ख़ानदान में किसी को पहले शुगर है, माँ बाप या वालिदैन में से, तो आप अपना शुगर का टेस्ट लाजमी करवाएं या अपने मालिक से रब्ता करें। थैंक यू सो मच।